हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए लेके आए हैं पेयर बॉडी शेप के बारे में। यस, पेयर शेप बॉडी। पेयर शेप बॉडी कैसी होती है? पेयर शेप बॉडी में पेयर का जो शेप होता है, नीचे का एरिया ज़्यादा और ऊपर का एरिया कम, बस सेम चीज़, यानी कि एक ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? ऊपर कम और नीचे ज़्यादा। यही सेम चीज़ आपकी बॉडी टाइप पे भी अप्लाई होती है। आपके जो वेस्ट से नीचे एरिया है आपका, थोड़ा सा हिप्स भारी हो गया, या इस एरिया का आपका जो है बहुत ज़्यादा हैवी हो गया और ऊपर का एरिया आपका कम है। इस केस में बस्ट एरिया कम है, शोल्डर कम है, तो इस केस में क्या होता है कि आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने लिए एक ऐसा ड्रेस सेलेक्ट करना चाहिए जो आपका ये वाले एरिया को भी थोड़ा सा अपलिफ्ट करे। यस, अपलिफ्ट करेगा तो आपका क्या एक पोस्चर तैयार हो जाएगा। जैसे कि बोला गया है आवर ग्लास एक परफेक्ट शेप है। आपने थोड़ा सा इस एरिया को वॉल्यूम दे दिया तो आपका ये और ये एरिया वॉल्यूम में आकर के अब आपको एक वेस्ट डिफाइन हो गई। वेस्ट डिफाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप वेस्ट डिफाइन करते हैं आपकी ड्रेस ऑटोमेटिकली आपके ऊपर अच्छी लगने लगती है। ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बॉटम्स में ज़्यादातर क्या करना चाहिए? बूट कट जीन्स पहननी चाहिए। बूट कट जीन्स क्या होती है? एक ऐसे शेप करके देती है। मैंने जीन्स के लिए भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं उसमें जा कर के। मैंने वहाँ पर भी आपको शेप्स बताए हुए हैं कि किस शेप के लिए कौन सी जीन्स अच्छी है। हाँ, उसी जगह से ही मेरे मन में एक बात आई कि आप शेप के बारे में बात तो कर रहे हो, पर आप शेप बता तो नहीं रहे हो कि कैसे डिफाइन करते हैं या कैसे पता करते हैं। तो बस इसलिए आज का वीडियो है, आप जाकर के देखिए। जीन्स के टॉपिक पर भी बहुत अच्छा वीडियो हमने तैयार किया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं, यहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। टॉप्स एंड ब्लाउजेस पेयर शेप बॉडी के लिए गेम चेंजर होते हैं। ये आपके अपर बॉडी को अपलिफ्ट करते हैं और आपके लुक को और भी ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। आपको क्या करना है? बोट नेक, वी नेक, स्वीट हार्ट लाइन, इस तरीके के ब्लाउजेस पहनने हैं, इस तरीके के टॉप्स पहनने हैं। और क्या नहीं पहनना, आपको जो नीचे तक वेस्ट एरिया तक आते हैं और आपके वेस्ट एरिया पर अननेसेसरी फोकस डालते हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करना है। ड्रेसेस में फिट एंड फ्लेयर, एम्पायर ड्रेसेस और ए लाइन ड्रेसेस बेस्ट ऑप्शन है। आपको अवॉइड करनी है तो बॉडी कॉन ड्रेसेस और बहुत ज़्यादा फिटेड ड्रेसेस को अवॉइड करना है। की जाए जैकेट्स की, तो जैकेट में क्रॉप्ड जैकेट आपके अबव एरिया, जो अपर एरिया होता है, उसको थोड़ा सा और ब्रॉडर दिखाता है, जो कि आपको बैलेंस्ड करता है। और अगर आप नहीं पहनना चाहते क्रॉप्ड जैकेट, तो आप बैलेंस में करने के लिए आप एक स्ट्रक्चर जैकेट या स्ट्रक्चर ब्लेजर पहन सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट है। लॉन्ग जो होते हैं उस तरीके के जैकेट जो आपके हिप एरिया तक आते हैं और उस पर अननेसेसरी फोकस डालते हैं, उन्हें आप अवॉइड कीजिए। इंडियन वेयर में पेयर शेप बॉडी का रूल क्लियर है। आपको हैवी काम को ऊपर रखना है। एज मैंने आपको पहले ही बताया कि ऊपर के एरिया को आपको ज़्यादा फोकस डालना है, जिससे कि किसी का भी ध्यान आपके नीचे के एरिया पर जाए ही नहीं। तो आप ए लाइन लहंगा पहन सकते हैं, अनारकली सूट पहन सकते हैं, और इसी तरीके के आपके ऊपर के स्ट्रक्चर हैवी ब्लाउजेस पहन सकते हैं, वो आपके ऊपर के एरिया पर फोकस डालते हैं। मरमेड लहंगा और प्लेन ब्लाउजेस, इन्हें अवॉइड करिए, ये आपके नीचे के एरिया पर फोकस डालते हैं अननेसेसरी। और एंड लास्ट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, फैशन का मतलब ये नहीं है कि आप हाइड करो। फैशन का मतलब है कि आप अपने चीज़ों को बैलेंस करो। बैलेंस ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। किसी भी आप बॉडी टाइप के हो, ये मैटर नहीं करता आपने किस तरीके से स्टाइल किया हुआ है, आप उसी पर आप कॉन्फिडेंट दिखते हो, उसी पर आप ब्यूटीफुल दिखते हो और आप अपने आप को अच्छे से स्टाइल कर पाते हो। तो आप याद रखो, फैशन का रूल सिंपल है, बैलेंस एंड बैलेंस, एवरीथिंग इज बैलेंस गोइंग ब्यूटीफुल। पेयर शेप बॉडी टाइप का एक ही गोल्डन रूल है, आपका जो ऊपर का एरिया है जो कि नैरो दिख रहा है, इसको आपको हाईलाइट करना है, जो कि आपको दिखाना है, और नीचे के एरिया को आपको बैलेंस करना है। बिल्कुल भी हाइड नहीं करना, आपको उससे बैलेंस करना है। बस इसी रूल को फॉलो करना है और आप एक परफेक्ट स्ट्रक्चर, स्टाइलिश पोस्चर पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आप में से भी कोई पेयर बॉडी शेप है तो आप इसको ज़रूर ध्यान से देखिए, और अगर आपके जानने वाला है कोई तो उसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।